हे गाइस, आई एम अंशुल। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से कुछ फॉर्मूलेज की। देयर आर मेनली 3 फॉर्मूले, दैट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी डेरिवेशन हमें ज़रूर पता होना चाहिए टू एस आर जेई एग्जाम, बोथ मेंस एंड एडवांस। फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी डेरिवेशन हम सबसे पहले करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आती कहाँ से है। इट इज़ फ्रॉम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का केस है, इसमें जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ फोर्स प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो दो चार्ज बॉडीज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी फोर्स बिटवीन द सेंटर एंड द रिवॉल्विंग बॉडी, ये होगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फ्रेंड्स, जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ केस भी है। उनका मॉडल फेल हुआ था क्योंकि लास्ट में ये ड्रॉबैक आया था, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अंदर हमें पता लगा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो वो एक चार्ज पार्टिकल, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करते रहेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो रिवॉल्व करते करते इट विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस। बट इन द प्रैक्टिकल सेंस, इन द रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता, ये हमें नील्स बोर ने बाद में बताया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहली जो फोर्स है, एक यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ कुछ होगी, एक जो फोर्स होगी वो न्यूक्लियस की तरफ होगी, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, दैट विल बैलेंस आउट द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ सी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस विच इज आर, सो इट विल बी इक्वल टू एफ सी इंटू आर। नाउ जब हम एफ सी की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज माइनस के जे डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो कि आती है हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से, जिसमें Q1 की वैल्यू ZE है एंड Q2 की माइनस E है, दैट इज नेगेटिव ऑफ E। और E जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, सॉरी इन कोलम्स, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है। तो इसलिए ये केस है Q1 जो है ये प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज है, जो सारे प्रोटॉन्स का होगा इन दी न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इसलिए इट बी Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मल्टीप्लाइड बाय E नेगेटिव ऑफ E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इससे हम डिराइव कर सकते हैं माइनस के जे डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कैंसिल हो जाए, आर जो है आर स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल कर देगा, एक आर बच जाएगा। सो जो हमारे पास में फॉर्मूला फाइनल डेराइव होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू माइनस के जे डी स्क्वायर बाय आर। और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी। अब जब फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, जब वो मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बाहर हो जाता है एटम के, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी वो हम लोग देखने वाले हैं इस केस के अंदर। सो इसका डेरिवेशन आता है एफ सी प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एफ सी तो हमें पता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सी एफ जो होगा वो हमारा कोलम्बिक, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मैंने आपको फोर्स आउटसाइड जो बताया था, ये वाला फोर्स, दैट बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इनको ऐड करेंगे तो नेट फोर्स विल बी 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि सी एफ यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। सो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के जे डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर एच एस पे चले जाएगा, तो दिस विल गिव अस एन इक्वेशन लाइक दिस, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कैंसिल कर देगा स्क्वायर को, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाय आर। नाउ फ्रेंड्स, हमारा मोटिव वापस से जैसे कि रेडियस में था, इसमें भी हमारा वही मोटिव है कि हमें LHS पर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन चाहिए, क्योंकि हमें निकालना ही काइनेटिक एनर्जी है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। mv स्क्वायर हमारे पास में है, हमें ज़रूरत है हाफ mv स्क्वायर की, यानी हाफ और ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ऑन बोथ दी साइड्स।
तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय 2R, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का है, एंड जो सेकंड वन है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है। हमें पता है अब हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो आएगा आपका टोटल एनर्जी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो जब हम दोनों का ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं माइनस KZE स्क्वायर बाय R, ये हमारा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, और KZE स्क्वायर बाय 2R हमारा काइनेटिक एनर्जी था। जब हम इनको ऐड करेंगे LCM हम 2R ले लेंगे, इट विल गिव अस माइनस 2 KZE स्क्वायर प्लस KZE स्क्वायर, which will be equating to minus KZE स्क्वायर by 2R, जो कि हमारा टोटल एनर्जी ऑन द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमने तीनों एनर्जीज की बात कर ली फ्रेंड्स। अब हमें इम्पोर्टेंट जो है वो एक रिलेशन फाइंड आउट करना है तीनों के अंदर, तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने NCERT के अंदर या फिर बाकी कोई रेफरेंस बुक होगी या आपका कोचिंग का मॉड्यूल होगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन पर बेस, इन तीनों के एक रिलेशन है, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन ये है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस KZE स्क्वायर बाय R होगा, और टोटल एनर्जी माइनस KZE स्क्वायर बाय 2R होगा। तो जब हम लोग इसको टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो व्हाट विल गेट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स काइनेटिक टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, वो रिलेशन सेम उसी तरीके से हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे जो साइन है उसमें भी डिफरेंस है, तो विल मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन दी काइनेटिक एनर्जी साइड। अब फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद में हमारे पास फाइनल ये रिलेशन आता है। और हम लोग एक और चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं जो फाइनल है, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप इतना पार्ट देखें और इसका मैग्नीट्यूड कर दें दोनों तरफ, सो इट विल बी इक्वल, बोथ दी मैग्नीट्यूड्स विल बी इक्वल। सो आई होप फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही था। एंड फाइनल हम एक और काम कर सकते हैं कि माइनस KZE स्क्वायर बाय 2R जो हमारा टोटल एनर्जी है, उसके अंदर आप रेडियस का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिराइव किया था। विल बी एबल टू गेट दैट वीडियो फ्रॉम आवर चैनल। R की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर MKZE स्क्वायर। जब हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी। अब जब हमारे पास में वो एक फॉर्मूला टाइप आ जाता है, उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स है, जैसे रेडियस के अंदर थे, उन कॉन्स्टेंट्स की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक फाइनल हमारे पास में एक क्रिस्प फॉर्मूला आता है, दैट इज माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द यूनिट ऑफ दिस टोटल एनर्जी। जूल्स में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये फाइनल फार्मूला जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं दे आर नेग्लिजिबल, मतलब आप उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। सो इस टॉपिक में इतना ही था, ये डेरिवेशन थी। यू मे टेक दी स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।